हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बिरला टायर शेयर के बारे में। ये बिरला टायर का शेयर है, इसके बारे में आज बात करेंगे। अच्छा शेयर नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा शेयर नहीं है, लेकिन डेली काम करने वालों के लिए अच्छा है, इसीलिए इसके ऊपर बात करेंगे आज। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर देखो, कोई ट्रेंड लाइन तो सिस्टम से इसके अंदर बन नहीं रही, ठीक है। वैसे बन रही है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने बनाई नहीं। अब थोड़ा सा आरएसआई की तरफ ध्यान करेंगे। वैसे तो सारे फैक्टर इसके अंदर काम कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे। ये देख लो कि ये कैसे नीचे आता है, शेयर कैसे नीचे आ रहा है, लगातार हर डे नीचे ही आ रहा है। ये नीचे ही आया है लगातार, यहां तक ये नीचे आ गया, लेकिन बीच बीच में ये ऊपर जाता है और नीचे आता है, दोनों तरफ। तो ये बहुत जल्दी ऊपर जाता है, बहुत जल्दी नीचे आता है, लेकिन ओवरऑल ये क्या है, नीचे ही है। ये आपको यहां दिख रहा है, इस पॉइंट पर ध्यान से देख लो। ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, इस पॉइंट से ये गिरकर और कहां आ गया है ये देख लो। आपको नजर आ रहा है ढंग से, कहां से कहां आ गया है, ये देखने वाली चीज है कि ये कहां से कहां आ गया है। इसलिए इसमें वैसे खतरा है काम करने का, क्योंकि ये 50-60 रुपए का शेयर होता था और आज ये 5 रुपए का, 4 रुपए का शेयर आ गया है। लेकिन अब क्या है कि इसमें घटने का कुछ है नहीं, घटने में तो इसको कुछ है नहीं। आपको पता है 3-4-5 रुपए का शेयर है। ये लंबे टाइम तक अगर आप रख लोगे लेके, 100, 200, 500, 1000 के जितने का आपके रखना है उतना रख लोगे, तो कभी न कभी इसमें शेयर, ये टायर्स के जो शेयर हैं बहुत जल्दी जंप करते हैं, तो उसका बेनिफिट हो जाएगा। बाकी ज्यादा पैसे लगा के काम करने का इसमें मतलब नहीं है। लेकिन डेली अगर मान लो थोड़े बहुत रुपए कमाने हो और उसके अंदर इन्वेस्ट ट्रेड करना हो, तो डेली के लिए ये अच्छा शेयर है, मैं आपके लिए लाया हूँ। क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, मूवमेंट इसमें बहुत ज्यादा होती है। कई लोग मूवमेंट से घबराते हैं, उनकी तो अलग बात है। बाकी ये क्या है, मूवमेंट वाला करने वाला शेयर है, इसलिए लाया हूँ। इसका नाम है बिरला टायर शेयर। समझ में आ गया, बिरला टायर शेयर। तो इसका मैं बता रहा हूं, सबसे पहले एक बात और सुन लो। ये यहां से देख लो, लगभग 6 रुपए से ऊपर जब जाएगा, 6 रुपए से ऊपर जब टिक जाएगा, तो इसका पहला टारगेट 14 रुपए है। पहला टारगेट इसका 14 रुपए है, और दूसरा टारगेट इसका 29 रुपए है, और तीसरा 60 रुपए है। तीसरा 60 रुपए है। तो लंबे चौड़े इसके टारगेट हैं। लेकिन हम टारगेट को, या तो वो आप लंबे टाइम तक लेके छोड़ो, वो तो एक अलग बात है, उनको तो अचीव होना ही है वो टारगेट। लेकिन जो डेली काम करता है वो इतना टारगेट ना लेके चले, डेली 1-1.5% कमाया और बाहर आ जाओ। और वो भी सोच समझ के, कैंडल देख के काम करो, अदरवाइज इसमें दिक्कत है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डेली काम करना चाहते हैं, ये ध्यान रखना। इन्वेस्ट करके जो छोड़ना चाहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ये नीचे गिरा हुआ शेयर है, इसको 4 रुपए पर या 3.5 पर उठा लो जब भी आए ये, और उसके बाद इसको छोड़ दो 50 रुपए के लिए, और 50 रुपए आते ही इसको बेच दो। ऐसा काम इसमें किया जा सकता है। इसमें लगातार ऊपर नीचे के सर्किट भी लगते हैं। ये देख लो, आप दिख रही है, ये जो लाइनें दिख रही है, सर्किट को इंडिकेट करती है। एकदम 4 दिन ऊपर गया, फिर ये 10 दिन नीचे आया, फिर 4 दिन ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे करता रहता है। ये देख लो, आपको यहां से ये जो दिख रहा है ना, ये एक माह, कई नए हैं यहाँ देख लो। ये लगातार, ये बीच में थोड़ा बहुत ये बीच में गया था, बाकी ये सर्किट नीचे का लगा। उसके बाद ये देख लो, 2-3 दिन 4 दिन इसका ऊपर का सर्किट लगा, फिर इसका नीचे का सर्किट लगा, फिर ऊपर का लगा, फिर नीचे का लगा। ये ऐसे जाता है, ऐसे ये जा रहा है, ध्यान से देख लो। और जब तक पूरी बात समझो नहीं, कोई भी डिसीजन नहीं लेना। जब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आए, डिसीजन मत लेना। क्योंकि मैं ये अब धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, और आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो, समझ में पूरी आती नहीं है, और एक्शन लेते हो आप। समझ में आ गया ना। तो इसको, शेयर को लेने की सलाह नहीं है, एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं इसके बारे में। तो खुद का आपका बाई सेल का डिसीजन होता है। आप अपने विवेक से बाई सेल कीजिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के सलाह लेके कीजिए, लेकिन वीडियो देखे जस्ट नहीं लेना इसको, ठीक है। तो इसलिए इसको पहले समझ लो पूरा, और इस पर पूरा ध्यान लगाओ, फिर उसके बाद में काम करना। तो ये मैंने बता रखा है कि 50 रुपए का शेयर है, और ये नीचे आ रहा है 5 रुपए पर, 10वां भाग हो रहा है शेयर। 50 रुपए का शेयर 5 रुपए का आ रहा है, और ये अभी जल्दी 4.5 का भी आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो ये क्या है कि डेली काम करने वालों के लिए तो वैसे बढ़िया है कि डेली ऊपर जाता है 1-1.5-2%, तो ऊपर नीचे आता है, तो इसलिए वो बीच में कमाई कर सकते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो।
और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लंबे टाइम के लिए, इसको अब जब लगभग 4 रुपए 10 पैसे 20 पैसे पर आएगा तो लेके इसको छोड़ दो, 4 रुपए 10 पैसे पर इसको लेके छोड़ दो और फिर इसको 50 रुपए पर बेचो। जब भी आए, जिसको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लगा के छोड़ना चाहते हैं 1000 2000 5000 10 हजार तक, बस इससे ज्यादा नहीं, लगा के छोड़ना चाहते हैं वो इसके अंदर लगा के छोड़ सकते हो। बिरला टायर का शेयर है, और टायर के शेयर जब जंप करते हैं तो आपको पता ही है फिर वो क्या बन जाते हैं, एमआरएफ टायर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी मैं इसकी बता रहा था। और ये जो कैंडल हम जिसकी बात कर रहे हैं ये कैंडल डे की है, ये प्रत्येक कैंडल डे को रिप्रेजेंट करती है, इस ग्राफ में ध्यान से कर लेना बात। उसके बाद अब ये कहां है, अब ये देखो आरएसआई के अंदर ये नीचे आ गया है तोड़ के, तो उसको नीचे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो ये नीचे जाएगा 2 4 दिन, लेकिन लगातार नहीं है, बीच में ऊपर बीच में नीचे जाता रहता है। लेकिन अगर सर्किट लगने लग जाए तो उसका पता नहीं है, 5 7 10 सर्किट नीचे की तरफ लग जाते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए डे ट्रेडर भी इसमें ध्यान रखना है कि अगर नीचे के सर्किट लगने लग गए तो कोई काम का नहीं है, इसको जब ऐसे लगे आपको कैंडल देखनी आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, डेली वीडियो आपके लिए मैं इसलिए बना रहा हूं कि डेली ध्यान से ये मेरी वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में ये कैंडल होती क्या है। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला कहता है ले लो जी भुगतना तो आपको पड़ता है ना, क्लिक कर दिया बाई हो गया नो प्रॉब्लम, लेकिन सेल भी तो होना चाहिए ना प्लस करके। किसी को कहना आसान होता है, काम करना पैसे लगाने बड़े मुश्किल है, और पैसे लगा के उसके बाद बेनिफिट करना, उसमें प्रॉफिट करना, वो तो होना चाहिए ना। प्रॉफिट ही ना है फायदा क्या है। इसलिए सोच समझ के क्लिक करना है, एक क्लिक सुबह एक शाम को करने से पैसे बन जाते हैं ये मैं कह रहा हूं, लेकिन पैसे लग भी तो जाते हैं। तो इसलिए सोच समझ के काम करना है। डेली मैं जो वीडियो बनाता हूं उनको शुरू से लेके एंड तक पूरा देखो, समझो। जल्दी बंद कर देते हो, एक बार सुन के बंद कर देते हो, फिर उसमें समझाने वाले की गलती थोड़ी होती है, आधी समझ के आप एक्शन ले लेते हो। परसों चौथे मैंने वीडियो बनाया था और किसी ने शेयर लेके छोड़ दिए, फिर मेरे को पूछते हैं कि जी अब ये फंस गए हम। तो भाई मैंने पहले कहा था कि ये 200 300 रुपए नीचे आने वाला है तब ले लेना, जब तो मानते नहीं है। गर्मी है शेयर में तो सोचते हैं बताने वाला तो क्या है, हम सब कुछ हैं, और इतनी ऊपर भावों में ले लेते हैं, और वो भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लेते हैं। तो क्वांटिटी जब इतनी ज्यादा ले ली आपने तो अब भुगतना तो पड़ेगा ना। फिर भी मैं सोल्व करता हूं प्रॉब्लम की, कहां तक कब जाएगा, कब ये आपके रेट पर वापिस आया, सब बताता हूं। कोई ऐसी दिक्कत आ जाए तो कमेंट में पूछ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा क्या है समझने का प्रयास करो कि ये कैसे काम करती है मार्केट। समझोगे और धैर्य से काम करोगे तो पैसे बहुत है इसके अंदर, 1 सेकंड में करोड़ों बना सकते हो। लेकिन ध्यान, पहले पूरा ध्यान करना पड़ेगा। पहले लाख लगाओ, 2 लाख लगाओ, 5 लाख लगाओ, 15 लाख लगाओ, 50 लाख लगाओ, धीरे धीरे वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो अच्छी कमाई है इसमें। लेकिन अगर जल्दी करोगे तो इससे ज्यादा पैसे कहीं नहीं लगते, 1 मिनट में इतने लग जाते हैं कि दोबारा वो पूरे ही नहीं होते। समझ में आ गया? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान करो। ये मैं बिरला टायर्स वैसे अच्छा शेयर कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये 4 रुपए वाला शेयर 400 कब हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, मैं ये गारंटी देता हूं इसकी। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी न कभी लाइफ में ये 500 रुपए 1000 रुपए मिलेगा आपको शेयर, अब नहीं मिलेगा, 5 साल बाद में मिल जाएगा, मिलना ही है। तो फिर हिसाब लगाना कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है। तो 5 4 हजार 2 हजार जितने फालतू रुपए आपके पास पड़े हैं ना, अभी सोच सकते हो भी कोई दिक्कत नहीं, गए तो गए, वो लगा के इसको जब ये 4 रुपए 10 पैसे आए लगा के छोड़ देना, और 10 गुना तो वो 2 साल में ही हो जाएंगे, और 5 साल रुकोगे तो क्या पता कितने गुना हो जाएंगे। अब मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना ये बात का, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, पूरा लेक्चर सुना करो। आधा पड़दा लेक्चर सुन के और भाग के एक्शन मत लिया करो, और एक्शन तो पूरा सुन के भी नहीं लेना है, अपने मन की सुननी है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, अच्छी तरीके से पूरी शेयर की तय में जाना है, फिर उसमें बाई सेल करना है, ठीक है? तो ये हम बात कर रहे हैं आज बिरला टायर शेयर के बारे में, उसका आगे का क्या टारगेट है, अब का क्या टारगेट है, इंट्राडे क्या टारगेट है, मैंने सारा बता दिया। 4 10 पर इसको लेके और 10 20 पैसे कमाओ, बाहर आ जाओ, फिर ले लो, फिर 5 पैसे कमाओ, बाहर आ जाओ। 5 पैसे का मतलब है 1%। अगर 10 पैसे डेली कमाते हो तो 2%, 10 की जरूरत ही नहीं है, 2 पैसे डेली कमाओ, 5 पैसे डेली कमाओ, बहुत बढ़िया शेयर है ये, ज्यादा लालच करने वाला शेयर नहीं है। तो ये ध्यान कर लेना, नीचे आया हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने बात की, इसके अंदर अगर आपको और देखना है ना, 1 मिनट आपको मैं इसके अंदर अगर और कोई चार्ट देखना तो ये मैं इसका 4 घंटे का चार्ट दिखा देता हूं आपको। देखो
4 घंटे में अपने जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनाई थी ये तो गई। अब मैंने ये वापस पीछे करी है, लेकिन ये दिखेगी नहीं आपको। ये देखो कैसे जिगजैग चल रहा है। और ये यहां देखो, इसको बड़ी बात ये है, ये देखो, ये वाह क्या शेयर है। देखो इससे क्या समझ में आया समझने वाले को? देखो क्या समझ में आया? अब ये जो रेट है यहां, ये जो रेट है यहां, ये देखो पहले ऊपर चल के गया था, फिर ये एकदम नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये कमाई है, ये कमाई, ये जो दिख रही है ना आपको, रेंज बाउंड हो गया, उसके बाद फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर बीच में रेंज बाउंड हो गया। कितने दिन तक रेंज बाउंड रहा है ये, उसके बाद फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये देखो आके 5.5 5 रुपए पर अट जाता है, ये 5 रुपए 80 पैसे पर अट जाता है ये। उसके बाद नीचे आ जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अब ये जब यहां इतना टाइम ये रुका है यहां, तो इतना देर किसके पास है? ये ध्यान रखने वाली बात है, जिसके पास है वो काम कर ले इसमें। और सबसे बड़ी बात देखो, इसके अंदर थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, और बड़ा करो इसको, देखो और बड़ा करो। अब देखो 1 मिनट में सारी ये साफ करता हूं, ये देख लो। अब इसके अंदर आप ध्यान से इसको देखो, इसको देखो, पूरे इतने ग्राफ को एक बार देखो पहले, बाकी छोड़ो। अब इसके अंदर ये पहले आपको प्राइस देखना है नीचे वाला, आपको नीचे वाला प्राइस देखना है। ये 4 4 घंटे कैंडल है ना, तो यहां देखो ये लगभग ये है ना हैकरनेस कैंडल है, इसमें ये नीचे देखने से पता नहीं लगता, ये एवरेज बन के आती है कैंडल। लेकिन मैं थोड़ा अंदाजा सा बता रहा हूं आपको एक बार। यहां से ये लगभग 4.25 गया, 4.40 गया, 4.40 गया, और ये देखो क्या गया, 4.70 गया। कितने कितने पैसे का अंतर अपने तो 5 पैसे चाहिए, हाईएस्ट 5 पैसे चाहिए। 2 दिनों में 5 पैसे बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1% होता है, 7% एफडी के साल में मिलते हैं 365 दिनों में, और इसमें 7% आप 2 दिनों में बना सकते हो। 1 महीने में भी बना लो तो क्या दिक्कत है, वो 1 साल में देती है गवर्नमेंट, सॉरी बैंक वाले। और कईयों के ये बहम है कि एफडी में ये पैसा डूबता नहीं है, समझेंगे ना? उसके रूल रेगुलेशंस पढ़ लो बैंक की, एफडी में भी पैसे डूब जाते हैं। अब कईयों के सुबह कमेंट आ जाएंगे कि ऐसे कैसे कह दिया जी आपने, ऐसे कैसे डूब जाते हैं। उनको रूल रेगुलेशंस पता नहीं है पूरे, इसलिए बोलते हैं एफडी में पैसे नहीं डूबते हैं। रूल रेगुलेशंस पढ़ो सारे, फिर मेरे को बोलना कि कैसे होता है। तो थोड़ा सा ध्यान कर लो, डूबने का ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन आप ये शेयर मार्केट में अगर काम करोगे मन लगा के तो अच्छी कमाई है इसमें। रिस्क तो है ही है, रिस्क तो जिंदगी भी होती है। तो इसलिए इसको ढंग से देख लो। ये देखो रेंज बाउंड रहा था, इसको बोलते हैं रेंज बाउंड। और जिसको नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं, अपर सर्किट लग रहे हैं, लगातार ऊपर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नीचे जा रहे हैं, लोअर सर्किट लग रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब अपर सर्किट लगातार लगते हैं तो बीच में अपने बाई नहीं कर सकते, क्योंकि खुलता नहीं है शेयर। यानी जब ऊपर जा रहा होता है तो बाई करने वाला बाई नहीं कर सकता, सेल कर सकता है करने वाला बस। और जब नीचे जा रहा होता है तो सेल नहीं कर सकते हम। यानी ऊपर जा रहा होता है और हम लालच ज्यादा कर गए तो फिर उस पॉइंट पर फायदा नहीं उठाया हमारे को जो हो रहा था, तो नीचे जाके उसी रेट पर वापस आ जाता है, तो फिर हमारा बेनिफिट खत्म हो जाता है। तो इसमें ज्यादा लालच का जो सर्किट ऊपर नीचे लगते हैं उनमें 2 4 रुपए कमा के बाहर। समझ में आ गया? तो ये ऐसे काम करो ढंग से। और देखो ये जो है ना, ये क्रीम, ये जो आपको वैसे कईयों को गलत लगता है, ये वास्तविकता में तो ये जो है ना, ये वास्तविकता में तो ये गलत है। ऊपर नीचे के सर्किट ये गलत है, 100% गलत है, कभी सही नहीं है ये। समझ में आ गया? ये गलत है, हर तरीके से ये गलत है। लेकिन ये जो काम जिसको लोगों को गलत लगता है, ये काम जो हो रहा है ना, ये लोगों को गलत लगता है, लेकिन वास्तविकता में यही कमाई का जरिया है। असली कमाई यहीं से होती है, असली कमाई यहीं से होती है। अब देख लो कितना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये जा रहा है। और डेली कमाओ, 4 घंटे कैंडल है, हर 4 घंटे में है ये लाइन। एक लाइन 4 घंटे कितना नीचे गया, फिर 4 घंटे में ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। देख कितना फायदा है इसके अंदर। इसीलिए मैंने आपको ये शेयर आज बताया, मकर संक्रांति का दिन है इसलिए बताया, ये एज ए गिफ्ट, एज ए बोनस आपको, कि ये बिरला टायर शेयर इतना बढ़िया है डेली काम करने के लिए हिसाब से। लेकिन इसकी कैंडल देखो, इसको समझो, फिर इसमें काम करो। ज्यादा 5-7 हजार से ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। समझ में आ गया ना? तो ये बाकी आप अपने विवेक का यूज करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, और जो आपको सही लगता है वो करो। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मार्केट में फायदा होता है और कैसे नुकसान भी हो जाता है।
तो ये बिरला टायर शेयर के बारे में आज हमने बात की। अब हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल की, थोड़ा सा आपको पता लग जाए। अब ये टायर वाला शेयर शेयर है, तो इसके अंदर क्या है, टायर बनाती है कंपनी बिरला कंपनी, आपको पता ही है इतनी बड़ी कंपनी है, टायर बनाती है ये। और किस किस प्रकार के टायर बनाती है, अगर रीड मोर पर जाएंगे तो यहां सब पता लग जाएगा। देखो किस किस के प्रकार के टायर बनाती है, 2 व्हीलर के, 3 व्हीलर के, स्मॉल लाइट कॉमर्शियल ट्रक बस बाइस, ये सब कुछ लिख रखा है यहाँ, क्या क्या काम करती है पूरा डिटेल में आप पढ़ लेना। आप लंबा हो जाएगा वीडियो मैं बताऊंगा तो, समझाएंगे ना, तो ये पूरा पढ़ लेना इसके बारे में आप। अब हम बात करेंगे आगे इसके फंडामेंटल की, थोड़ा बात करेंगे। तो ये देख लो पहले, इसकी सबसे कमी तो यही है कंपनी की कि इसकी मार्केट कैप सिर्फ 75 करोड़ रुपए है। जब 75 करोड़ की मार्केट कैप है तो 1 मिनट में इसको कोई घुमा सकता है, ऑपरेटर इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए ऊपर नीचे ज्यादा जाता ही है, ध्यान रखना। करंट प्राइस इसका जो 5 रुपए 30 पैसे चल रहा है, इसका लो हाई ये चल रहा है, मैंने जो वैल्यू बताई थी लगभग। बुक वैल्यू नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, इसका देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कुछ नहीं है इसके अंदर, वो तो दिख ही रहा है आपको। इसलिए 50 वाला शेयर 5 रुपए चल रहा है, नहीं तो आपको कौन देगा टायर का शेयर 5 रुपए में, लाख रुपए में भी नहीं मिलते बढ़िया शेयर। फायदे ये कह रहे हैं कंपनी अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट देने की आस में है, कंपनी दे सकती है, और ये सारे इसके नुकसान है ये देख लो आप। और ये इसकी पीयर कंपनी है, और ये अभी मैं बात जिसकी कर रहा था MRF टायर की बात कर रहा था, ये रहा। इसका करंट मार्केट प्राइस 1,34,351 रुपए है, 1,34,351 रुपए एक शेयर का रेट है ये। और ये जो जेके टायर का, मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा, जेके टायर का शेयर आज से लगभग साल पहले 60 रुपए का घूमता होता था ये, और आज 400 रुपए का है ये। तो इसलिए ये टायर वालों का कोई पता नहीं है कब घूम जाए पूरा सिस्टम इनका। तो ये सब पीयर्स कंपनियां, इसलिए मैं रोज बताता हूं ये पीयर कंपनियों की आप डिविडेंड यील्ड देखिए, मार्केट कैप देखिए, ये सब कुछ देख के और ध्यान लगाइए आरओसी कितना है, और ये सारी चीजें देखिए और समझिए एक एक पैरामीटर को। जिसको ये चीजें कम समझ में आती है, मेरी इसके अंदर वेबसाइट है, मैंने बता भी रखा है आपको, हिंदी में .com, उसमें मैं तुम्हारे लिए हिंदी में, प्योर हिंदी में शेयर मार्केट की पोस्ट लेके आता हूं, आर्टिकल लेके आता हूं, और उसके अंदर अभी शुरू कर रखी है वो, उसको पढ़ो अच्छी तरीके से समझो। वहां मैंने क्या कहा है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, वहां से पढ़ा करो जाके, हिंदी में .com, HINDIME.com, समझा गया, वहां जाके आप पढ़ सकते हो। तो ये अपने पीयर कंपनियों की बात की, और ये इसका क्या है, प्रॉफिट है, ये देख लो क्वार्टरली प्रॉफिट है, इसकी बात कर रहे हैं, देख लो अपने, ये नेट प्रॉफिट दिख रहा है यहां, सब माइनस में है, देखो पहले कितना माइनस होता था, देखो ये क्वार्टरली है, देखो कैसे माइनस माइनस, थोड़ा कम हो गया माइनस, थोड़ा ज्यादा हो गया और कम हो गया, ज्यादा और हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, फिर बिल्कुल कम हो गया, फिर इससे भी कम हो गया, फिर इससे भी कम हो गया, फिर ये प्रॉफिट आ गया। जिंदगी में पहली बार मेरे को लगता है प्रॉफिट में दिखा रही है कंपनी। एक बार ये पिछला क्वार्टर नहीं आया था, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये आज फर्स्ट क्वार्टर ये जिसके अंदर रिजल्ट पॉजिटिव आया है, समझा गया। तो इसका पता नहीं कब उछल जाए कंपनी। उसके बाद ये आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा है ईयरली, ईयरली नेट प्रॉफिट देख लो यहाँ, ईयरली नेट प्रॉफिट देख लो, पहले माइनस में आया था, फिर माइनस में और ज्यादा आया, फिर और ज्यादा आया, फिर बहुत ज्यादा माइनस में आ गया, उसके बाद अब माइनस घट गया, -37। देखना सीखो पहले पूरा, और किसी कहने पर मत जाओ, ये देख लो सारा कुछ, इसमें छवि दिख रही है, शेयर का सब दिख रहा है, ये देखो खत्म है ना बिल्कुल। बस सिर्फ एक साल में इसने 22% रिटर्न दिया है, जिसने एक साल पहले पैसे लगाए थे, बाकी सब काम खराब है इसका, नेगेटिव में जा रहे हैं सारे। जिसने 35 40 50 25 20 10 15 पर लिया था वो आज नेगेटिव है, और इसको कह रहे हैं कहां से शेयर हमने पकड़ा था। तो ध्यान रखना, क्लिक करके उन्होंने ले लिया जब 30 पर आया था, सोचा एवरेज बना लेंगे, 50 का शेयर है, लेकिन अब देख लो क्या एवरेज बनती है इसकी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद प्रमोटर के पास देख लो इसकी होल्डिंग, देख लो होल्डिंग, प्रोमोटर के पास ईयरली होल्डिंग लगाई है मैंने एक बार आज आपके लिए, रोज हम क्वार्टरली होल्डिंग देखते हैं, ये ईयरली है। तो ये 2020 में प्रोमोटर की इतनी होल्डिंग थी, 21 में भी इतनी थी, और 22 में इन्होंने कम कर ली, और 23 में बिल्कुल ही कम कर ली, और अब 24 में पता नहीं क्या करेंगे ये।
होल्डिंग कम कर रहे हैं, जब मालिक ही अपने शेयर बेच के जाने लग जाते हैं तो हिसाब समझ लो आप, कंपनी बेकार हो जाती है फिर वो। FII ने खत्म कर ली होल्डिंग थोड़ी बहुत थी, DII के पास थोड़ी बहुत थी, खत्म कर ली, थोड़ी बहुत रखी है बिल्कुल माइनस ही। गवर्नमेंट के पास होल्डिंग थी, इन्होंने खत्म कर ली। उसके बाद पब्लिक के पास तो होल्डिंग आपको पता ही है ज्यादा होती है, जो शेयर काम के नहीं होते उनमें पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा होती है, इसलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं इसमें। ये ध्यान रखना, ये देख लो, सारे छोड़ के भाग रहे हैं और ये आ रहे हैं। ये देखो पब्लिक बढ़ रही है बहुत ज्यादा इसमें शेयर में, ये शेयर की नेगेटिविटी है ये, और कुछ नहीं है। ये मैंने 1000 बार आपको बता दिया कि प्रमोटर का, FII का, DII का, और अपना डेटा दे के, ये इतना डेटा दे के कंपनी के बारे में पूरा सब कुछ सच सामने आता है, किसी के कहने की सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कहता सुनता है आपके लिए, आपको ही बताता है, वो आपके प्रॉफिट की बात करता है। क्या पता वो 1 घंटे में प्रॉफिट लेके बाहर निकलने की बात कर रहा हो, लेकिन आपने बात पूरी सुनी नहीं, आप अंदर गए बस, उसके बाद बाहर ही नहीं निकल सके आप, क्योंकि आपने पूरी बात नहीं सुनी। तो ये ध्यान रखा करो इसका। ये क्वार्टरली करना तो यहाँ क्वार्टरली पर क्लिक करना है, तो ये क्वार्टरली जा रही है इसी, समझ में आ गया। तो ये था आज का एनालाइज, कैसे किया हमने बिरला टायर के बारे में, पूरा डिटेल में इसको समझा बिरला टायर के बारे में। और अगर इसका आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है तो इसकी वेबसाइट भी खोल सकते हो, यहां से क्लिक करके बिरला टायर के बारे में, यहां क्लिक करके आप इसकी वेबसाइट खोल सकते हो। तो आज इस लेक्चर में आपको नया क्या मिला इसके बारे में कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करते हैं आप, एक तो कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो, सिर्फ अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, अगर अच्छा नहीं लगा हो और आपको कोई गलती लगी हो तो डिसलाइक करना है। और अगर कुछ ज्यादा आपको पता हो मेरे से तो नो प्रॉब्लम, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे होता है, क्योंकि सामने वाले को कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा है, हो सकता है जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको बहुत ज्यादा आता हो मेरे से, तो इसलिए वो कमेंट करके मेरे को कोई अच्छी बात बता सकते हैं अगर उनके पास है तो कोई, ठीक है। और अच्छी तरीके से कमेंट कीजिए ताकि पता लगे कि आप कहना क्या चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो भी पूरा लिख के भेजा करो। और कई लोग ये 30% के प्लान में जुड़ना चाहते हैं तो ढंग से लिखा करो, भी मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, और चैनल में जुड़ो, आप सब्सक्राइब करो चैनल को। और मेरा ए हिंदी में .com, A2Z Lives.com है, इनके अंदर भी जाके देखो क्या है, समझो। और उसके बाद अगर जिसने अकाउंट नहीं खुला है डीमेट का, जो भी खुलाने की सोच रहा है शेयर मार्केट में अकाउंट ताकि वो काम करना चाहता है, तो शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने के लिए, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अप स्टॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोलने का, उस पर क्लिक करके अकाउंट खोल सकते हो। अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और इन फ्यूचर कोई दिक्कत आएगी तो मैं सोल्व करूंगा आपकी वो दिक्कत, अगर आप मेरे अकाउंट, मेरे लिंक पर क्लिक करके खुलाओगे तो अकाउंट। और उसके बाद आपको क्या है कि अगर ये मैं प्लान बता रहा हूं, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ये भी आपका वहां लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इसमें क्या है कि हम 30% कमीशन प्लान चला रहे हैं अभी, 30% कमीशन प्लान। इसमें क्या है, डेली मैं आपको काम कराता हूं, सिर्फ एक कॉल देता हूं मैं फोन पर और व्हाट्सएप पर। उसके बाद आप वो काम करते हो, बाई करते हो और फिर सेल करते हो, 1-2 दिनों में सेल करा देता हूं। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसके बाद उसमें ब्रोकरेज कट जाती है, जैसे आप स्टॉक्स में या जहां भी काम करोगे, आप अब स्टॉक्स में करवाऊंगा मैं, तो उसके अंदर जो ब्रोकरेज होती है मिनिमम होती है वो कट जाती है। वो कटने के बाद जो प्योर प्रॉफिट आपका होता है उसमें से 30% मैं लेता हूं। जब तक आप डेली 30% मेरे को भेजते रहोगे तब तक मैं आगे से आगे डेली आपको प्रॉफिट करवाता रहूंगा। इसमें आपको आपको कुछ सीखने की, समझने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कुछ नहीं सीखना आपको, सिर्फ आम खाने हैं आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेनिफिट लेना है। अगर कोई ऐसा लेना चाहता तो कर सकता है। इसमें अभी मैंने कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है 30% कमीशन प्लान की, तो जब तक रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है तो सीधे आके आप जुड़ सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो। तो डेली मैं कमाऊंगा आपको, जो आपकी कमाई होगी डेली, जो आपको प्रॉफिट होगा प्योर प्रॉफिट, उसका 30% मेरे को देते रहो। और बहुत जल्दी मैं इसकी क्या है रजिस्ट्रेशन फीस रखने वाला हूं, तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, तो करो, इसको ज्वाइन करो। और जो ज्वाइन नहीं करना चाहता वो डेली वीडियो देखो, पूरे देखो और समझो, और समझ के अपने दिमाग में उतारो कि वास्तविकता में शेयर मार्केट क्या है। हिंदी में मैंने वेबसाइट भी बना रखी है, वहां भी जाके आप वेबसाइट पढ़ो। और जो 30% में जुड़ना चाहते हैं वो ढंग से अपना सारा ब्यौरा लिख के भेजो मेरे को, आधी पढ़ी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है तो उससे मेरे को पता नहीं लगता, ढंग से लिख के भेजो। जिसको जुड़ना है बिंदास जुड़ो, अभी कोई इसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कुछ नहीं लग रहा आपका,
पहली कमाई जब आपकी होगी तो ही मैं आपसे पैसे 30% नहीं लूंगा, उससे पहले कहां से ले लूंगा आपसे पैसे। जब रजिस्ट्रेशन फीस हो जाएगी तो आपको डर हो जाएगा कि जो भी मैं रजिस्ट्रेशन फीस रखूंगा वो तो भाई मेरे पास गई कल को कमाई हो ना हो। ठीक है ना। तो इसीलिए एक बार नया चैनल चलाया है, इसलिए सबकी सहायता के लिए बेनिफिट हो जाए सबको, इसलिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग 30% कमीशन प्लान में जुड़ो, मेरे से बात करो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो e-hindi@gmail.com पर मेरे को लिख सकते हो, और या इस फॉर्म को भर के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का शेयर बिरला टायर ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ, और इसमें काम करके आपको कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ वो बताओ। इसके अलावा जितने मैं शेयर बता रहा हूं उनके अलावा आपको कोई बहुत ही अच्छा शेयर पता है तो कमेंट करके बताओ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।